तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। देखिए, आपका यूपी एमएसपी जो आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन आपको दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी एमएसपी यानी 11 का जो पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, आप करवाने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको यहाँ पर हम एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, एकदम फुल वीडियो आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आपको पहले इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2021 और 22 इंग्लिश कक्षा 12, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें, और इसके पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों आपको एसकेएम स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ट्रस्टेड आपके लिए टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो शुरू के आपके 15 मिनट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए कंपलसरी होगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, आपके जो मार्क्स होंगे क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक हम आपको कॉपी को दिखा देते हैं। आपकी कॉपी कुछ इस तरीके से ही होगी मेरे प्यारे बच्चों। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर कॉपी में अच्छी तरीके से सलूशन करना है। देखिए, अब आपके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें। ठीक है, तो केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक, और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ठीक है, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष वह परीक्षा दे रहा है। ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षार्थी की प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक दिया जाएगा, जैसा कि हमने आपको एडमिट कार्ड भी बता दिया है, कैसे आपका एडमिट कार्ड आया है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम बात करें विषय की, विषय क्या है, अंग्रेजी प्रश्न पत्र आपका होगा, केवल आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ओनली। अब यहाँ प्रश्न पत्र का अंक संकेतांक यूपी एमएसपी यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पर 360 डीएक्स एफएक्स कुछ भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, और परीक्षा का दिन क्या मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि एवं पाली और केंद्र का नाम, ये आपको डालना होगा, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कक्ष निरीक्षक भरें। नीचे आपको कुछ नहीं भरना है, ये आपके लिए कक्ष निरीक्षक भरेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन में देखिए डायरेक्टली आपका दे रखा है, रीड द, पहला देखिए सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए आपको दिया जाएगा, इसमें क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ठीक है, क्या कर रहा है, रीड द पैसेज फॉलोइंग केयरफुली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यूपी बोर्ड में टॉप करना है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में टॉप करना है, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें आपको दे रखा है, मैन इज अ ग्रेगरियस एनिमल्स लिविंग इन अ सोसाइटी इज अ नेबर आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर सोसाइटी दे विल प्ले क्रूशियल रोल आवर लीव्स देयर सिग्निफिकेंस। देखिए कुल मिलाकर ये आपका प्रोसेस पैसेज दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बताने का हमें मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, और आप उस ट्रिक के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से इस पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है, चलिए उस ट्रिक की बात करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैन इज ग्रेगरियस। देखिए अगर हम इस पैसेज को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल। तो जो मनुष्य है ग्रेगरियस एनिमल से क्यों कहलाता है, पैसेज की बात करेंगे। तो अभी आपको कॉपी में भी दिखाएंगे कैसे हमें सॉल्व करना है एक अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जैसे इसमें दे रखा है मैन इज, देखिए ग्रेगरियस आपका आया ना,
तो ये देखिए यहाँ से लेकर के पूरा आपको कहाँ तक लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक ये आपको लिख लेना है, जो कि आपके लिए पहला आंसर हो जाएगा। देखिए पहला आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए दूसरा नंबर देखिए क्या है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स, ठीक है। तो नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी होता है। जहां पर आपको पड़ोसी दिखे वहां पर आपको दूसरा बना देना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा ये दूसरा बना देना है, ठीक है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको देखिए जैसे इसमें ग्रेगरियस दिखा तो उसमें भी ग्रेगरियस दिखा, आपको वहाँ पे उस पैराग्राफ को लिख देना है। उसके बाद नेबर्स दिखा, नेबर्स भी आप देखिए, आप कितनी अच्छी तरीके से ट्रिक है, यहाँ से आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हाउ इज लविंग अवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ, तो इसको कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर दिख रहा है ना, तो तीसरा यहाँ पे आपको डाल देना है और अच्छी तरीके से कर लेना है। तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे आपको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए एकदम सिंपल हो सकती है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि why is it good to have friendly relations with our neighbors, ठीक है। हम अपने नेबर्स से कैसे अच्छे संबंध बना सकते हैं, पड़ोसियों से कैसे संबंध बना सकते हैं, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आपको कॉपी में चलते हैं। कॉपी में पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके बाद कॉपी में आपको इसका सोल्यूशन भी हम आपको देते हैं, उसको आपको सोल्यूशन अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस का सलूशन हम आपको बताएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ए का पहला नंबर क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब क्या है ये आपको लिखना है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफ्टेन। ऑफ्टेन मीन्स कहता है प्रायः या अवसर एक तरीके से। व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इट पैसेज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मीन इन द पैसेज, इसका मतलब क्या है, किसका, हैंड, क्या एट हैंड का मतलब क्या है, ठीक है जी, आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी, अंग्रेजी का है, चलिए इसको सॉल्यूशन देते हैं। देखिए आपको इस तरीके से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सेक्शन ए डालना है, आंसर नंबर 1 डालना है, ठीक है, इस तरीके से डालना है। उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर नंबर 1 लिखना है बी सी। तो इस तरीके का जो आंसर है, पहले का आंसर देखिए, मैन इज द ग्रेगरियस एनिमल्स लिविंग इन अ सोसाइटी, हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी आंसर आपको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन को ऊपर दिखा देते हैं ताकि आपको ये भी ना लगे कि सर ने क्वेश्चन को नहीं बताया। तो क्वेश्चन देखिए आपके इस तरीके से होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स, यानी जो हमारे पड़ोसी है हमारे लिए कैसे रोल करते हैं, हमारे लिए कैसे सहायता करते हैं तरीके से। तो हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, यानी जो उनके पड़ोसी होते हैं उनके चारों तरफ हमेशा आसानी से क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके लिए उपस्थित रहते हैं। बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कंस्टेंट प्रेशर्स ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लिव्स, ठीक है, ये हमारे लिए क्या करते हैं, एक अहम रोल निभाते हैं, ठीक है, ये आपको कर देना है। आगे देखिए, देयर सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट मोर देन 2000 ईयर्स एगो व्हेन इन वन ऑफ द 10, ये आपको लिखना। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, ठीक है, ये आपका कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको देखिए लिखना होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी करते चलेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 ऑप्शंस भी हैं। आप यूट्यूब पे ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई इज इट गॉड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों से एक अच्छा संबंध यानी अपना रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन, मित्रवत जो हमारा रिलेशन है कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाएगा,
इट इज़ देयर फॉर आर परमानेंट इम्पोर्टेंस दैट वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। क्या हो जाएगा? विद आवर नेबर्स, ठीक है, अपने पड़ोसियों के साथ। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। सेक्शन बी देखिए, इसमें आपके लिए क्वेश्चन और भी दे रखे थे। ई नंबर देखिए क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए द कंडीशंस ऑफ बीइंग फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम्युनेस कंपेनियनशिप, यहाँ पे देखिए क्या है? कमर्डशिप हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी फर्मिलियरिटी, फॉलोशिप, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ये आपके लिए सारे शब्द हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, अपोजिट ऑफ, यहाँ पर ऑफन का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ ऑफन इज नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। स्टोलन एंड रेयरली, रेयरली मीन्स कभी कभी, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज। यानी एट हैंड का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए उसको बताते हैं। द फ्रेज इफ समथिंग इज एट हैंड, नेवर एट हैंड और क्लोज, कहने का मतलब कि हैंड, नियर एट हैंड, हाथ के करीब, अथवा क्लोज यानी बथवा एट हैंड, इट इज़ वेरी नियर इन प्लेस और टाइम, यानी जो पास की वस्तुओं के एक तरीके से दिखाए वो होता है। हैविंग द राइट इक्विपमेंट एट हैंड विल बी इनोर्मोसली हेल्पफुल, ठीक है, आपको ये लिख देना है। चलिए अगला देखिए, सेक्शन बी की बात करते हैं। मेरे पास सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं ना, तो अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे भी, ठीक है। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से समझने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगला देखिए, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। तो इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इंडिया क्या है? एक जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता की क्या है, एक लैंड है या भूमि है, उसको या कह सकते हैं। या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर। देखिए आपको जुड़े रहने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझा कर जाएंगे। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आप उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़े रहना है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, क्या हो जाएगा? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर। माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, मेरे प्लान्स फ्यूचर के लिए मेरे प्लान्स क्या होंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगला देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोविंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, क्या? यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, लेटर क्या, अभी आपको सारी चीज़ों को हम बताएंगे, आपको घबराना का नहीं है। देखो अगर इसके बारे में अगर मालूम है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको लिखना है, इसको लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। ये चीज़ हम आपको कर रहे हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, इसको भी आपको करना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ में जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रूर एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए सेक्शन भी आपका क्या आया, राइटिंग आया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राइटिंग आया आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आंसर नंबर 3 को लिख रहे हैं। किसको? 3 को लिख रहे हैं, ठीक है। ए से 3 को लिख रहे हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो पहले 3 नंबर क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी आंसर नंबर 3, ठीक है। तो इसमें करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए क्या किस कौन सा हम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एक मैगजीन के लिए आपको करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कंसर्न हाई राइज वाटर टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए,
पहले नंबर का हम करेंगे, जो कि आपके लिए कैसे करना है वो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहले एड्रेस हो जाएगा। हमने आपको जो आपके लिए बहुत सारी वीडियोज ऐसी बना रखी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जी देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे SKM स्टडी पर, तो वहाँ भी आपको मिलेगी पूरी आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए अबू रोड अहमदाबाद 380006, ये आपके लिए देखिए कुल मिलाकर ये आपका एड्रेस हो जाएगा। इतना आपका क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, ठीक। इसमें आपको लिखना है। उसके बाद टू द एडिटर, क्या लिखना है, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद, क्या लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद, ठीक है। इतना आपको देखिए हमने क्या लिखा, सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट डाला, उसके बाद रिसीवर एड्रेस हमने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सर या मैडम। इसे आप क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सैल्यूटेशन वाले शब्द कहते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है। तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप समझ में नहीं आएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो कंसर्न्स और हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी कि हमारा कंसर्न क्या है कि हमारा जो हाई राइज इन वाटर टैक्स है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आई क्रेव द हॉस्पिटलिटी ऑफ द कॉलम्स ऑफ आवर एक्सीम न्यूज़पेपर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ लोकल। देखिए मैं आपको देखिए आई क्रेव द हॉस्पिटलिटी ऑफ द कॉलम्स ऑफ आवर एक्सटीम न्यूज़पेपर, यानी जो हमारा न्यूज़पेपर का जो कॉलम है, ठीक है, उसमें हमने आपको यहाँ पर एक न्यूज़ प्रसारित करने के लिए करें, टू ड्रा द अटेंशन ऑफ लोकल, क्या, टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़ ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, ठीक है। जो वाटर टैक्स में हाई चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में यहाँ पे कंसर्न्स दिया गया है। तो जो चीज़ें आपको लगे ना मेरे प्यारे बच्चों, वो इसमें आपको छाप देना है। क्या कर देना है, छाप देना है। और छापने के बाद क्या करना है, नीचे आपको लिखना है योर सिंसियरली या योर ट्रूली का मतलब जो आपका सत्यनिष्ठ हो या सत्यवादी हो, या यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। और देखिए जो उसमें दे रखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए हम सेक्शन C की ओर चलते हैं, ग्रामर। अब आप कहेंगे सर आपने क्या नहीं बताया, ये आपका आर्टिकल आपने नहीं बताया। आर्टिकल देखिए अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, आपको विद्या में कहीं पे मिल जाएगा, विद्या कोई भी आपकी विद्या रहेगी तो वहाँ पर मिल जाएगा, तो वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। हमारा मोटिव यही है कि आपको इस मॉडल पेपर को समझाना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामर C की बात करें, सेक्शन C ग्रामर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए चूजन द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे 10 नंबर का पूरा आपका आएगा, ठीक है। तो पहला क्या है कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का अब्सेंस है उसमें जब, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रियसी, क्या कहेंगे, मैट्रियसी, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। द फ्रेज ऑफ इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए आंसर हो जाएंगे। लिखना है इसी तरीके से आपको, जिस तरीके से कॉपी में लिखा हुआ है। मेरा मेन मोटिव यही है कि मेरे प्यारे बच्चों हम आपको आंसर के साथ साथ लिखने का तरीका भी बताएं, ताकि एग्ज़ाम में ना मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। आपके लिए सिर्फ इतना मेहनत की जा रही है, कॉपी को पूरा लिखना, पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व करना, ठीक है, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ माइग्रे माइजरे का जो एक है क्या है सिनोनिम्स, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्कैंटी, क्या होता है, स्कैंटी। ये आपको लिख लेना है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें एरर क्या है, तो यहाँ पर वन शुड डू ड्यूटी, यहाँ पर हिज में एरर है, ठीक है। द एंटोनिम्स ऑफ बैरन, बैरन का एंटोनिम्स क्या होता है, फर्टाइल, क्या होता है, फर्टाइल। इसको आपको कर लेना है। उसके बाद लिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, किसी को एक इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा कि आप अपना टाइम बर्बाद न करें। एक और दे रखा है मेरे पास, क्या दे रखा है अगर हम यहाँ पर आपको बताएं, तो अगला क्या दे रखा है, माई टीचर सेड टू हिम, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू,
मुझे ऑनलाइन में एक एप्लीकेशन सेंड करें। इसका हम चलिए बनाते हैं और आपको देखिए यहाँ तक आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छी तरीके से आप समझते चलेंगे, अच्छी तरीके से हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिया इज अ कंट्री हुज ब्यूटी इज लेस अप्रिसिएटेड देन इज इट इज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया कैप्टिवेट्स एवरीवन, क्या कैप्टिवेट्स एवरीवन, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे, तो सेक्शन बी में देखिए आंसर नंबर 2 जो आपकी हमने आपको बताया था ना, क्या हमारा मेरे प्यारे बच्चों जो आपका क्या था यहाँ पर सेक्शन बी राइटिंग का जो आपका आंसर नंबर 2 है यार, जो आपका आर्टिकल था, आर्टिकल ये आपके लिए है, ठीक है। तो आर्टिकल में देखिए हमारा आर्टिकल दिया रखा था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपको लिख लेना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम थे आंसर नंबर 5 की ओर थे, ठीक है। तो आंसर नंबर 5 की ओर थे, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यही था हमारा, तो उसका चेंज क्या करेंगे, इसका चेंज करेंगे माई टीचर सेड टू हिम, आगे यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है, आपके लिए था। तो इसका चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कि माई टीचर टोल्ड हिम, मेरे टीचर ने मुझसे कहा दैट कि ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद बी नंबर की दूसरा की बात करेंगे, तो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो डू इट और लीव इट, अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट कंटेन्स टू आर मोर इंडिपेंडेंट कॉलाज ज्वाइंट, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट कैन बी डन बाई मी, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू इट और लीव, यहाँ पर इसका क्या बनेगा, दूसरा बनाएंगे हम डू इट और लीव, ठीक है, इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू इट और लीव इट, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्या हो जाएगा, देखिए चेंज एनी वन ऑफ द, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए सी नंबर देखिए क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस इसका बनाना है, तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर है, क्या है, सी का फर्स्ट देखिए क्या है, इट कैन बी डन बाई मी, क्या हो जाएगा इसका क्या बनाएंगे, इट कैन बी बाई डन बाई मी, ठीक है, इस तरीके बता देंगे। यू आर सीनियर टू मी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर सीनियर टू मी, इसका क्या, यू आर सीनियर देन मी, तो इसका हम क्या बनाएंगे, करेक्ट इसका क्या करेंगे, तो यू आर सीनियर टू मी, ठीक है। चलिए अगला देखिए रिफ्यूज और रिफ्यूज, ठीक है, तो टू प्रोवाइड शेल्टर टू समवन फ्रॉम डिस्ट्रेस और डेंजर, क्या डिस्ट्रेस और डेंजर, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। रिफ्यूज का मतलब क्या जाएगा, टू बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट कंसीडर और लीव, ठीक, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है ट्रांसलेशन में कि आंसर नंबर 6 डाला, यहाँ पर लिखा ट्रांसलेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आपके लिए खुली छूट है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए इसमें देख क्या रखा है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। यह देख महिला ने ठीक है उनसे पूछा कि आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, यह मेरे पेट में नहीं तो उसके पेट में सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो इसका देखिए हमने ट्रांसलेशन भी करवा रखा था, तो अगर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। तो उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर लिखेंगे स्वामी विवेकानंदा वाज स्टेइंग विद अ लेडी इन अमेरिका में, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। तो वेयर ही
ही यूज्ड टू मेक हिज ओन, ठीक है, फूड, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। तो वन डे एक दिन, यहाँ पे ऑन डे नहीं वन डे होगा, ठीक है। वन डे या ऑन डे उस दिन, यहाँ पे देखिए उस दिन है ना, एक दिन है तो वन डे हो जाएगा, एक दिन, वन डे ही वॉज गोइंग टू हैव फूड व्हेन सम हंग्री चिल्ड्रेन कम एंड स्टूड नियर हिम एंड वांट टू ईट, ठीक है। तो खड़े हो गए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। तो यहाँ देखिए आपको अच्छी तरीके से बना लेंगे, यहाँ पर सारा देखिए यहाँ पे बना लेंगे और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे आपको कर लेना है। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूट ऑल हिज रोटीज एमोंग दोज चिल्ड्रेन, सीइंग दिस द ओमेन आस्क्ड हिम यू हैव गिवन ऑल। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है, पूरा आपको देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए हम बात करेंगे सेक्शन डी की। तो आप सभी को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस स्क्रीनशॉट करते चलना है और आपको लिखते चलना है। उसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो आप सभी को बस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत है, उसको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे बच्चों को, आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। सेक्शन डी में देखिए क्या है, 7 नंबर मेरे पास जो 4 नंबर के आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें रहेंगी और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताएंगे, पहला देखिए क्या है, अगर क्वेश्चन आप देखना चाहे क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने एकदम बेहतरीन तरीके से है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। पहला देखिए, हु आर द हैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे। व्हाट डिड ही डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, ठीक है, वह गांधी जी से कब मिले, ये आपके लिए हो जाएगा। उसका बाद अगला देखिए, व्हाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट प्लेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, या व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 7 का ए और बी दोनों आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लेना है और लिख लेना है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मेरे पास आगे हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आंसर नंबर 8, आंसर नंबर आपका 8 का भी कर लेना है। उसके बाद 9 नंबर की बात करेंगे मेरे पास बच्चों। 9 नंबर में क्या दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी एंड द ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइली एंड स्माइली एंड स्माइली, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फियर दैट एज हैज ऑलवेज पेंड द पोएटिस, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बताना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी है। पहले का देखिए क्या है, ये है, दूसरे का ये है। तो इस सब सारे आंसर्स को क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। और घबराना बिल्कुल नहीं है, इसी तरीके से तैयारी अपनी आपको लिख कर करिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर 10 10वां का आंसर आपको करना है कि द नेम ऑफ द पोयम, ठीक है। द पोएट इज वरीड अबाउट द मैनुअल लेबरर्स, मेनी ऑफ आवर सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इन अ वेरी इजी वे अकॉर्डिंग टू द पोएट, ठीक है, आपके लिए करना है। उसके बाद आंसर नंबर 11 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको करने हैं 11 10 का। देखिए 10 का पहला दिख क्या था, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आप कीपिंग क्वाइट का लिख सकते हैं। बहुत सारे सेंट्रल आइडियाज हम आपको करवा रखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11 नंबर की बात करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच।
प्रत्येक का आपको 40 शब्दों में क्या लिखना है, आंसर लिखना है। व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज आर अदर लेवल्स, जिसके डिस्क्राइब्स द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ये आपको करना है। या Why did the Maharaja decide to suffer the huge loss instead of allowing the British officer to get photographed with the hunted tiger? ठीक है। Why was Zo not happy? The Zayaks ending the Roger Skunks story। सारे क्वेश्चंस का देखिए यहाँ पर आंसर आपको दे रखा है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको हम आंसर्स का भी करवाते हैं। पहला पेज आपका ये हो जाएगा, 10 का 11 का कर लेना है, उसके बाद इसको भी आपको करना है। ठीक है, देखिए आपको पूरा यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको भी 12 नंबर का भी आपको कर लेना। इसमें थोड़ा लिखा है, आपको क्वेश्चन को छांट के अच्छी तरीके से करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल मिलाकर आपके कुल मिलाकर ये आपके लिए मॉडल पेपर था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो कि सर ने आपने जो बताया बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे तो आपको फिर से एक मॉडल पेपर समझाएंगे, एक मॉडल पेपर अच्छी तरीके से आपको पूरा सोल्यूशन करवा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।